हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो ओनली ट्रेडिंग ऑप्शंस। तो आज हम सीखने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसे डिमांड सप्लाई जोन और डिमांड जोन भी कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस तरह से काम करता है जैसे हम एग्जांपल के लिए जमीन पर खड़े रहे तो जमीन हमारे लिए सपोर्ट है और हम जैसे जंप लगाते हैं तो जो ऊपर से हमें नीचे ढकेलता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। एग्जांपल के लिए ये दो जोन है। ये जो पहला जोन है इसे हम कहेंगे सपोर्ट जोन। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। ये है हमारा सपोर्ट जोन और ये है हमारा रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन। तो एग्जाम्पल के लिए ये हमारी जमीन है और जैसे कि मैं घर पर हूँ तो ये हमारा फर्श है, मतलब जमीन है और ये हमारी छत है। तो मैं यहाँ से जंप करूंगा तो कहाँ तक जाऊंगा। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ से जंप की तो मैं सीधे सीधा छत तक कर जाऊंगा और वो छत मुझे वापस से जमीन पर पटक देगा। और सिंपल के लिए हम छत से छलांग लगाई तो कहाँ तक जाएंगे, नीचे गिरेंगे तो हम जमीन तक ही गिरेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं छत से छलांग लगा कर आया तो कहाँ तक आऊंगा, जमीन तक ही आऊंगा। जहां जमीन पर आने के बाद मैं यहाँ पर सपोर्ट लेके गिर जाऊंगा। तो ऐसा ही काम होता है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट में भी। ये ड्राइंग में हटा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए कोई स्टॉक है, ईटीसी स्टॉक है, जैसे कि रिलायंस, जिसकी प्राइस चल रही है अभी जिसकी प्राइस चल रही है अभी 200 रुपए। ये है 200 रुपए का लेवल, ये 300 रुपए का लेवल। मैं फिर से एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है 200 रुपए का प्राइस, 200 रुपीज। और ये है 300 रुपीज की प्राइस। तो एग्जांपल के लिए कोई प्राइस है स्टॉक किया, जो कि कोई है रिलायंस या टाटा का स्टॉक है। तो क्या होता है, वो होता है 150 रुपीज के आसपास। मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 250 रुपीज में यहाँ पर लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आधुनिक स्टॉक किसी टाटा का स्टॉक या आधुनिक स्टॉक किसी नेगेटिव न्यूज की वजह से, जैसे एग्जांपल के लिए कल जिल का स्टॉक फंडामेंटल न्यूज के कारण काफी 30% नीचे गिरा। जैसे ही एग्जांपल के लिए 50 पॉइंट गिरा तो समझ लिए 50 पॉइंट जिल का स्टॉक है। और किसी टेक्निकल इशू या टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से गिरा तो हम क्या देखते हैं, वो स्टॉक 200 तक आता है, फिर वापस जाता है, फिर 200 तक आता है। जैसे ही 200 तक आया फिर से कोई डिमांड उस स्टॉक को मिलता है, बल्क में बाय करता तो वो 300 तक जाता है, फिर नीचे आता है, 250 तक आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वहां से ही नीचे आता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहेंगे कि जहां से प्राइस सपोर्ट लेता है उसे आप सपोर्ट और सपोर्ट कहेंगे। जहां से प्राइस ऊपर जाती है उसे सपोर्ट, और जहां से प्राइस नीचे जाती है उसे रेजिस्टेंस।
पर इस लेवल में क्या होगा, जब तीसरी बार मार्केट मल्टीपल बार ट्रेड करने के बाद जैसे ही 300 के ऊपर जाएगा तो इसके वजह से अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ये रहेगा सपोर्ट। जैसे ही मार्केट यहाँ तक आने के बाद 300 के लेवल्स के आसपास आता है तो अचानक क्या होता है, मार्केट वहां से नीचे नहीं ऊपर जाता है, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए और इसकी वजह से स्टॉक स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने लगी। तो इसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहेंगे। एग्जांपल के लिए मैं हूँ अभी सेकंड फ्लोर पर, जैसे थर्ड फ्लोर पर जाऊंगा वो मेरा पहले मेरा थर्ड फ्लोर रेजिस्टेंस था, अब वो मेरा सपोर्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही कहते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन। मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सपोर्ट को ही कहते हैं डिमांड जोन, डिमांड जोन, और रेजिस्टेंस को ही कहते हैं सप्लाई जोन। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, चार्ट पर भी दिखाता हूँ। यह है फिन निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं, मैं इसे जोन में कन्वर्ट करता हूँ। तो आज फिन निफ्टी आई, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सपोर्ट कहेंगे। मार्केट ने यहाँ से काफी बार सपोर्ट लिया है और ये लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि 20,350 का। यहाँ से मार्केट काफी बार रिजेक्शन ले रहा है। ये लेवल जोन के बीच एक डिफरेंस होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में सिर्फ एक लाइन होती है और जोन के अंदर 50 पॉइंट तक का गैप होता है। जैसे कि इसका अपर साइड का जोन है जो है 2,350 का और नीचे का जोन है 2,230 रुपीज। मतलब ये कितने 30 और ये 46 पॉइंट का जोन है। तो ये ऐसा नहीं कि मार्केट सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर तक आएगा और वहां से नीचे जाएगा। एक जोन हो सकता है, कहीं से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। तो हमारे लिए क्या रहेगा, मार्केट यहाँ से आई, इस जोन से रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस गया, नीचे आया, फिर वापस गया, फिर नीचे, फिर वापस, तो कल यहाँ से मार्केट हो सकता है डबल टॉप बनाकर नीचे गिरे, या यहाँ से मार्केट ने रैली दी और यहाँ तक सपोर्ट लिया, तो ये इस मार्केट के लिए कल तक, आज तक जो रेजिस्टेंस था, कल ये सपोर्ट बनता है। और सेम सिचुएशन सेलिंग में भी होती है। एग्जाम्पल के लिए मार्केट कल गिरा कुछ इस तरह से, मार्केट गिरा, मार्केट ने ये लेवल तोड़े, तो मार्केट के लिए सपोर्ट नहीं, कल से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस सिंपल लैंग्वेज में सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।